वेलकम टू केमिस्ट्री लेवल। केमिस्ट्री लेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं हूं तनीषा आपके साथ। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, कार्बोनिल के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे मैंने एक लास्ट वीडियो बना चुकी हूं, ठीक है। तो हम उसमें भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें भी हमने क्या है, क्वेश्चन डिस्कस ही करने हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मेटल और ये होता है हमारा कार्बोनिल, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या दिखाता है, बैक पाई बॉन्डिंग दिखाता है। इसके पास क्या है, पाई स्टार ऑर्बिटल है, मतलब ये क्या है, पाई एक्सेप्टर है और सिग्मा डोनर है, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जितनी ज्यादा बैक पाई बॉन्डिंग उतना ही फ्रीक्वेंसी कम होता है, उतनी ही फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इस सभी क्वेश्चंस में क्या देखना है, किसकी बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा, किसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा। मेटल के साथ जो लिगेंड लगा है उसकी अगर डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा दिखाएगा। तो अब हमने इन सभी लिगेंड्स में देखना है कि किसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा है। तो ए बी सी और डी, इनमें ये हमारे पास PF3 PCl3, यहाँ पे PCl फिनाइल ट्वाइस थ्राइस, और यहाँ पे क्या लगा रखा है, ट्राई मिथाइल, ठीक है। तो ये कुछ दे रखा है हमें। तो हमें पता है कि PME3 मिथाइल ग्रुप डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी है। फोर्थ की डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा। अब हमें ये भी पता है कि ये इस ग्रुप की सबसे डोनर एबिलिटी कम होगी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप, फिर इसकी होगी, ठीक है, और उसके बाद इसकी होगी। तो ये हमने एक ट्रेंड लिख लिया डोनर एबिलिटी का। किसका लिख दिया, डोनर एबिलिटी का। डोनर एबिलिटी इन लिगेंड्स की फोर्थ की सबसे ज्यादा, देन थर्ड, देन सेकेंड एंड देन फर्स्ट। तो मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि बैक पाई बॉन्डिंग भी इस अकॉर्डिंग होगी। इसमें मेटल बैक पाई बॉन्डिंग बहुत अच्छे से फास्टली दिखाएगा, सबसे कम यहाँ दिखाएगा। मेटल कार्बोनिल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, तो यहाँ जो बैक पाई बॉन्डिंग होगी मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ स्लो, और यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे फास्ट होगी, ठीक है। तो अब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। जो डोनर एबिलिटी या बैक पाई बॉन्डिंग का जो ट्रेंड होता है उसका अगर मैं रिवर्स कर देती हूँ, तो हमारा किसका ट्रेंड आ जाता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का। किसका आ जाता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फर्स्ट की सबसे ज्यादा और सबसे कम किसकी, फोर्थ की, ठीक है। तो जस्ट हमें बैक पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर लिखना है और उसका अगर हम रिवर्स कर दे तो हमारा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें भी हमने स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ही बतानी है। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बताने के लिए सबसे पहले हमने देखना होता है डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा है, और बैक पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर का हम रिवर्स कर दे तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो देखो, एक में ये ग्रुप लगा है, एक में ये ग्रुप लगा है और एक में ये ग्रुप लगा है। तो यहाँ पे फास्फोरस के ग्रुप लगे हैं और यहाँ पे नाइट्रोजन का ग्रुप लगा है। यहाँ NMe3 और ये हो गया हमारा लोन पे फास्फोरस का Me। तो आप यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि इसकी डोनर एबिलिटी आप ज्यादा दिखा देते हैं और इसकी डोनर एबिलिटी कम दिखा देते हैं। आप सोचते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, ये डोनेट करना इजीली नहीं होगा, इसके लिए आसान नहीं होगा, है ना। तो होता क्या है, इसकी ज्यादा डोनर एबिलिटी होती है एज कंपेयर टू फास्फोरस के किसी कंपाउंड के से अगर हम कंपेयर करें तो इसकी डोनर एबिलिटी क्यों ज्यादा है। अब देखो, फास्फोरस के पास क्या होता है, एक वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। फास्फोरस के पास क्या होता है, एक वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पाई एक्सेप्टर होता है, ये सिग्मा डोनर है बट पाई एक्सेप्टर है, बट
पाई एक्सेप्टर है। क्या है? पाई एक्सेप्टर है। लेकिन इसके केस में ये सिर्फ देना चाहेगा, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो लेना तो चाहेगा ही नहीं, तो इसके पास ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा डोनर है, ये कोई एक्सेप्टर नहीं है। तो इसलिए इसकी डोनर एबिलिटी एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड्स क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हमें ये पता चल गया कि सेकेंड की तो सबसे ज्यादा होने वाली है। ठीक है, उसके बाद डोनर एबिलिटी, अगर इन दोनों की बात की जाए तो डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा? ऑब्वियसली थर्ड की एंड देन फर्स्ट की। तो ये हमने डोनर एबिलिटी का ट्रेंड बता दिया। तो डोनर एबिलिटी इसकी ज्यादा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो उतनी ही बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ किसका ऑर्डर है? बैक पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर है ना? बैक पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर है। तो अगर मैं इसका रिवर्स कर देती हूँ, इसका रिवर्स कर दें, फर्स्ट देन थर्ड एंड देन सेकेंड, तो ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का। किसका ऑर्डर आ जाएगा? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का। सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होने वाली इस कंपाउंड में, और फिर इसमें, और फिर इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेंड इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस हमें करना क्या है? बैक पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर देखना है और उसका रिवर्स करना है, नथिंग एल्स। अब इस क्वेश्चन में देखो, कॉमन अनकॉमन चीज देखो, यहाँ पर क्या है? ये ग्रुप लगा है, यहाँ पर ये ग्रुप लगा है, और यहाँ पर ये ग्रुप लगा है, और यहाँ पर ये ग्रुप लगा है। तो मैंने आपको साफ साफ बताया हमें क्या देखना होता है? डोनर एबिलिटी। तो एक ग्रुप है हमारे पास, ये एक ग्रुप हमारे पास, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है। तो ऑब्वियसली इन दोनों में से डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा? ड्यू टू 2 मिथाइल ग्रुप इसकी डोनर एबिलिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी, है ना? अब इन दोनों में से इसके पास है POCH3 थ्राइस, इसके पास है PME थ्राइस। तो इन दोनों में से डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा? ऑब्वियसली इसकी ज्यादा, है ना? ठीक है, तो इन दोनों में से इसकी बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा होगी। बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से जो मेटल और कार्बोनिल की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ पर कम होने वाली है। ड्यू टू ये जो ग्रुप लगे हैं इनकी डोनर एबिलिटी क्या है? ज्यादा है, बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा दिखाएंगे। बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा दिखाने की वजह से मेटल कार्बोनिल की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? यहाँ पर कम है। क्लियर है? और यहाँ पर ज्यादा है। तो मतलब अगर आपको वहां पे दे दिया जाए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब एक सीरीज दे देंगे कि इसकी 1800 कुछ, इसकी 1700 कुछ, तो ज्यादा वाली पे टिक करना है इसका, कम वाली पे टिक करना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि मेरे पास RH मेटल दे रखा है और ये P का मतलब, ये 2 P लगा रखे हैं, इसका मतलब जा तो ये लगा हुआ है, या ये लगा हुआ है, या ये लगा हुआ है, या ये लगा हुआ है। तो हमें मैच करना है कि किसकी कितनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वही सेम चीज दोहरानी है, डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा? डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा? तो ये हमारा ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे कोई मतलब इस पोजीशन पे एक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कंपाउंड है यहाँ पर, तो यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है, अगले पे CH3 लगा हुआ है, और ये तो ग्रुप ही C4H9, ये क्या है? रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, टर्शरी, ये 3 डिग्री कंपाउंड है, और यहाँ पर सभी हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन 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 लगा है। ठीक है, तो ये ऐसा कंपाउंड है। तो हमें सबसे पता चल ही गया कि C की डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये रिलीजिंग ग्रुप है। यहाँ कोई भी ऐसा ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन ग्रुप, ऐसा कोई ग्रुप लगा ही नहीं है, विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ कोई लगा ही नहीं है। तो ये रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से इसकी डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा। और अब यहाँ पे 5-5 फ्लोरीन ग्रुप है, इसके केस में, D के केस में 5-5 फ्लोरीन ग्रुप होने की वजह से इसकी डोनर एबिलिटी ऑब्वियसली सबसे लास्ट में आने वाली है। फिर उसके बाद
ए और बी की बात की जाए तो बी की क्या है डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू ए, फिर डी। तो ये ट्रेंड हो गया हमारा किसका, डोनर एबिलिटी या फिर बोले हम बैक पाई बॉन्डिंग का। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की। किसकी बात करते हैं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डी की सबसे ज्यादा, ए की, फिर बी की और फिर सी की। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डी की होने वाली है। डी की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, अब इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी है, 2004 इसकी, फिर किसकी है, ए की, एक 2004 के बाद 1984, फिर किसकी है, बी की 1965, फिर किसकी है, सी की 1923। तो ऐसे मैच करने का है, ठीक है। कुछ भी नहीं देखना होता है, जस्ट बैक पाई बॉन्डिंग देखनी है, डोनर एबिलिटी देखनी है। पहले इसका ऑर्डर निकालना है बैक पाई बॉन्डिंग का, उसका रिवर्स कर दे तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आ जाता है। दैट्स इट, ओके। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।